हरे कृष्ण। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन इस बार विशेष संयोग लेकर आया है। हालांकि श्रावण पूर्णिमा तिथि इस वर्ष 2 दिनों तक रहेगी, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व केवल 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा और इस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 तक रहेगी और इसी समय तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। राखी बांधने की शुरुआत सुबह 5:47 से होगी, लेकिन ध्यान रहे सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल भी रहेगा, जिसमें शुभ कार्य करना टाला जाता है। और इस बार सौभाग्य से रक्षाबंधन के दिन भद्रा का दोष भी नहीं है, इसलिए आप पूरे शुभ समय में निश्चिंत होकर राखी बांध सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहनें समय पर भाई तक नहीं पहुंच पाती और शुभ मुहूर्त बीत जाता है। ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शाम को सूर्यास्त से पहले तक भी राखी बांध सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप राखी शुभ मुहूर्त के बाद बांध रही हो तो उसकी पवित्रता और प्रभाव बनाए रखने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए, रक्षाबंधन की पावन कथाएं सुनना। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 2 अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। एक कथा माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी है, जो धर्म, वचनबद्धता और रक्षा के भाव से ओतप्रोत है, और दूसरी कथा द्रौपदी से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बहन के प्रेम की अमर मिसाल है। इन कथाओं को सुनने से राखी में अगर कोई दोष रह भी गया हो तो वो भी दूर हो सकता है और भाई बहन के रिश्ते में भगवान का आशीर्वाद और भी गहरा हो जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं रक्षाबंधन की इन अनुपम, हृदय स्पर्शी और पुण्यदायी कथाओं का श्रवण। कथाओं को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। हिंदू धर्म में सतयुग और त्रेता युग में रक्षाबंधन मनाने के साक्ष्य शास्त्रों में वर्णित हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या करने लगा और उसने भगवान को अपमानित किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार तो क्षमा कर दिया, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 101 बार गलती की, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से दुराचारी राजा शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन इस बीच सुदर्शन धारण करने के कारण उनकी उंगली से रक्त की धार निकल गई। ये भी श्री कृष्ण की एक लीला ही थी। और जब वहां मौजूद द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त प्रवाह रुक जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे इस पवित्र बंधन में बंधकर मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और सदैव तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेता हूँ। आगे चलकर जब कौरवों की भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, तो द्रौपदी ने करुणा भाव से भगवान कृष्ण को पुकारा था। भक्तों की करुण पुकार सुनकर विह्वल हो जाने वाले कृष्ण ने चीर को ऐसा बढ़ाना शुरू कर दिया कि दुशासन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। दुशासन के प्राण गले तक आ फंसे, लेकिन वह चीर हरण नहीं कर पाया। कहते हैं कि उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दिन बहन द्रौपदी की तरह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। फिर भाई भगवान श्री कृष्ण की तरह इस पवित्र रक्षा सूत्र के बदले आजीवन उसका ऋणी हो जाता है। आपने येन बद्धो बलिराजा ये मंत्र तो सुना ही होगा। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो ये मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। बहनें जब भाइयों को राखी बांधती हैं तब इसी मंत्र का उच्चारण क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? दरअसल इस मंत्र के पीछे एक धार्मिक घटना है। आइए अब सुनते हैं उस धार्मिक घटना की कथा। एक बार दानवों और देवताओं में भीषण युद्ध छिड़ गया, जो 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में दानवों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर देवराज इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे।
फिर वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे जनार्दन, ये स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता अब स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। कृपया हमारी व्यथा दूर करें प्रभु। तब भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ जाएगा? तीनों लोगों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। फिर अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो चाहे सो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। ये सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर। उन्हें उन वामन पर संदेह हुआ और फिर उन्होंने राजा बलि को ये दान देने से रोकना चाहा। लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बौना व्यक्ति 3 कदम में कितनी भूमि नाप पाएगा। तब उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया और उनके आकार ने अंतरिक्ष के छोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। फिर उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, बताओ अब मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे भक्तों के अधीन रहते हैं और अपने भक्त को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने इस प्रकार बलि के अहंकार का दमन कर दिया और फिर बोले, एक वरदान मांगो दानवेंद्र बलि। राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और जब उठे तो जिधर भी नजर जाए उधर उसको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या करते, वे तो वचन दे ही चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बन गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वामना अवतार के बाद अब फिर वापस वैकुंठ लोक भी तो जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने के कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आपका तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष शैयाधारी भगवान कहाँ हैं? कहीं देखा आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के अधीन हो गए हैं, वे तो उसके पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन धान्य, समृद्धि और ऐश्वर्य से खिल उठा। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसकी रक्षा और सुख की प्रार्थना की। इस पर राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तब देवी लक्ष्मी ने तुरंत उसके सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही स्वरूप दिखलाने का अनुरोध किया और फिर माँ लक्ष्मी अपनी असली स्वरूप में आई और राजा बलि की धर्मपरायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया और इस प्रकार देवी लक्ष्मी अपने पति श्री नारायण प्रभु को साथ लेकर वापस वैकुंठ लोक आ गई। जिस दिन ये घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी,
कहते हैं तभी से ये तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ मानी जाने लगी, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुई। इसलिए आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कलयुग का समय है जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ, अहंकार और गलतफहमियों की आग में तप जाते हैं। छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है और प्रेम की पवित्र डोर टूटकर बिखरने लगती है। भाई बहन जैसे अनमोल रिश्ते भी कभी कभी दूरी और चुप्पी में खो जाते हैं। अगर आप उन बहनों में से हैं जो वर्षों से अपने भाई से रूठी हैं, या वो भाई जो अपनी बहन को भुलाए बैठे हैं, तो ये रक्षाबंधन आपके लिए ईश्वर का दिया अवसर है पुरानी दरारों को भरने का, मन मुटावों को पिघलाने का और रिश्तों की डोर को फिर से गूंथने का। और वे बहनें जिनका भाई इस बार किसी कारणवश साथ नहीं है, या वो भाई जो अपनी बहन की कलाई तक नहीं पहुंच पाए, याद रखिए, राखी का अर्थ केवल एक धागा बांधना नहीं है, ये तो संकल्प है रक्षा का, प्रेम का और साथ निभाने का, चाहे समय कैसा भी हो और दूरी कितनी भी। कलयुग में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग पास होकर भी दूर हो रहे हैं, ऐसे में ये पवित्र पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। इन्हें बचाना, संजोना और निभाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर न सिर्फ कलाई में बल्कि दिल में भी राखी बांधे, ताकि ये प्रेम का धागा जन्म जन्मांतर तक अटूट रहे और कलयुग की हर कठोरता के बावजूद हमारे रिश्ते सदैव मधुर बने रहें। कितना सुंदर होगा अगर इस बार बिना बताए आप अपने भाई या बहन के घर अचानक पहुंच जाएं, जैसे बचपन में त्योहार के पहले खुशबू और रौनक अचानक घर में भर जाती थी। दरवाजा खुले और सामने वही चेहरा हो जिसकी कलाई या हाथ वर्षों से खाली थी। आंखें नम हो, होठों पर मुस्कान हो और बिना कुछ कहे सारे गिले शिकवे एक पल में ही धुल जाएं। आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।